दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग भारत के भूगोल की सीरीज में भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करने वाले हैं, या भारत का भौगोलिक स्वरूप जो भी आप कह लीजिए। देखिए दोस्तों, जो भारत है एक विशाल देश है और इसमें जो है हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे आपका पर्वत हो गया, पर्वत पठार, सारी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। पर्वत, मैदान, पठार और मरुस्थल, द्वीप समूह, सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसको कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो कुल 6 इकाइयों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो हिमालय पर्वत, दूसरा विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान, और तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है तटवर्ती मैदान, और छठा है द्वीप समूह। अब देखिए, जो हिमालय पर्वत है इसकी 3 उप इकाई है। जैसे पश्चिम का हिमालय हो गया, पूर्व का हिमालय हो गया और उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया। अभी मैप में हम आपको सभी बता देंगे कंफर्म कि कौन सा एरिया किसको क्या कहते हैं। फिर आपका जो विशाल मैदान है, मध्य का विशाल मैदान, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और स्थल क्षेत्र ये अलग है। ठीक, उसके बाद चौथा जो आपका है प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें जो है अलग अलग पठार हैं। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से पठार हैं। तो उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ। उसके बाद जो आपका तटीय मैदान है, इसमें कौन कौन सा तटीय मैदान आता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान 2 आते हैं। फिर जो द्वीप समूह है, इसमें कौन कौन सा द्वीप समूह आता है? तो एक आपका लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अब देखिए दोस्तों, हम मैप पे चलते हैं और जो अभी आपको मैंने 6 भू आकृतिक इकाइयाँ बताई और उनकी उप इकाइयाँ बताई, उनको विस्तार में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये रहा भारत का मैप और सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत है वो भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ से लगा के इस प्रकार से 3 श्रेणियाँ हैं। ये जो आपकी है ये है आपकी महान हिमालय श्रेणी, फिर उसके बाद लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। इस तरह से विस्तृत है। तो जो पहले आपका हिमालय का जो 3 पार्ट हमने बताया था, पश्चिमी हिमालय, तो इसको कहते हैं पश्चिमी हिमालय। ये है आपका पश्चिमी हिमालय। और इधर वाला जो है ये आपका पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय। ठीक, और उसके बाद जो आपको एक पार्ट हमने और बताया था इसका, तीसरा उत्तर पूर्वी हिमालय। तो जो उत्तर पूर्वी हिमालय है वो जो श्रेणियाँ यहाँ से इधर फैली हुई हैं इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। इसको भी आप लोग याद, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये उत्तर पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हिमालय के जो 3 पार्ट थे वो तो हो गए। उसके बाद हमने दूसरा बताया था आपको विशाल मैदान। विशाल मैदान में आपका कुल 3 पार्ट है। अब पहला हो गया आपका उत्तरी मैदान, तो जो ये है ये इसको उत्तरी मैदान कहते हैं। फिर इधर वाला जो है इसको पूर्वी मैदान कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है इसको असम का मैदान कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था थार मरुस्थल। तो ये जो एरिया है राजस्थान में, ये आपका थार मरुस्थल, ये आपका थार मरुस्थल है। उसके बाद फिर आप यहाँ से चलिए नीचे, देखिए ये जो एरिया है यहाँ से लगा के ये पठारी एरिया है। अब इसके कई पार्ट बताए थे हमने आपको, तो कौन कौन सा है? देखिए, ये इतना आपका उत्तरी पठार है, उत्तरी दक्कन, ये है आपका दक्षिणी दक्कन, दक्षिणी दक्कन। फिर पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ऐसे इस तरह से हैं पश्चिम पूर्व की पहाड़ियाँ, और इधर है आपकी पश्चिम की पहाड़ियाँ। तो ये आपका 4 पार्ट इसमें हो जाएगा। यहाँ से इधर पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी पहाड़ियाँ, और इधर हैं पश्चिमी पहाड़ियाँ, और यहाँ आपका उत्तरी दक्कन है और यहाँ दक्षिणी दक्कन है। फिर उसके बाद आपका है चौथा जो पार्ट था, हमने आपसे बोला था, सॉरी पाँचवा जो पार्ट है आपका वो है तटीय मैदान। तो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है लगा के, ये जो आपका समुद्र तट है, ये है बाउंड्री एकदम लास्ट समुद्र के छोर से लेके ये आपका
पूर्वी तटीय मैदान है। और इधर का जो भाग है ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक, देखिए जो छठवां पार्ट है वो आपका है द्वीप समूह। कौन कौन से द्वीप समूह हैं? तो आपका एक है लक्षद्वीप समूह जो आपका इस साइड में स्थित है, और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका पूर्वी भाग में स्थित है। ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये अरब सागर में स्थित है। ये है आपका लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोगों को सभी को पता होगा। अब देखिए सिंपली जो है इसको 6 पार्टों में डिवाइड करके देता है। देखिए दूसरा नाम जो है इसको उत्तर पर्वतीय प्रदेश कह सकते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है। उसके बाद जो दूसरा है आ सकता है सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि जो सतलुज नदी है वो यहाँ से बहती है, चिनाब रावी सतलुज व्यास करके, और गंगा जो है इधर से बहती है, गंगा यमुना, और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वो इधर से आके यहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये सब नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसी की वजह से ये विशाल मैदान बना है। तो ये गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाएगा। और जो तीसरा हमने मरुस्थलीय प्रदेश बताया था वो तो है थार का मरुस्थली, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो चौथा है हमने बताया था आपको प्रायद्वीपीय पठार, तो इसको दक्षिण का पठार भी कहते हैं, दक्षिण का पठारी भाग। इसका 2 पार्ट और बनाया जा सकता है। देखिए ये जो है इसको उत्तर मध्य उच्च भूमि, और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का इसको दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इधर का जो है ये उत्तर का दक्कन पठार है, उत्तरी दक्कन, और नीचे वाला दक्षिणी दक्कन है। और बाकी इसके किनारे किनारे पहाड़ियाँ भी हैं, इसको पूर्व की पहाड़ियाँ और इसको पश्चिम की पहाड़ियाँ इधर को कहते हैं। और बाकी इस वाले पार्ट को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और इसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, ये आप सभी को पता है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इसका दूसरा मैप देख लेते हैं, जो भारत में हिमालय का और मैदानी मध्य का मैदान जो है विशाल मैदान या मरुस्थल, उसका किस तरह से विस्तार है एक ब्रीफ में देखते हैं। देखिए हिमालय में जो आपको हमने बताया यहाँ से लगा के यहाँ तक का हिमालय है। अब इसको क्या क्या नाम देते हैं, देखिए इसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं, इसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं, इसको जास्कर श्रेणी कहते हैं। 3 श्रेणियाँ ये हो गई। उसके बाद ये जो लंबी श्रेणी है इसको महान हिमालय कहते हैं और कटा पिटाई यहाँ तक स्थित है। उसके बाद जो आपकी उसके नीचे वाली है इसको लघु हिमालय कहते हैं, इसका विस्तार केवल असम तक है। उसके बाद जो आपका फिर है तीसरी श्रेणी जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं, इसका विस्तार ये यहाँ तक है, केवल बिहार और सिक्किम तक लगभग मान लीजिए इसका विस्तार है। उसके बाद हमने आपको बताया था गंगा यमुना और इधर से ब्रह्मपुत्र का विस्तार, इधर से ये सतलुज व्यास रावी चिनाब, इधर से सिंधु नदी यहाँ से निकल के इस तरह से बहती है। तो इसकी वजह से यहाँ एक विशाल मैदान का निर्माण होता है। और इस एरिया में दोस्तों यहाँ कोई नदी नहीं बहती है, तो इस वजह से यहाँ थार का मरुस्थल है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है इधर, और बाकी सब मैदानी भाग। फिर उसके बाद बीच में जो है उच्च भूमि है, इधर ये उच्च भूमि है, इधर जिसको पठारी प्रदेश कहते हैं। और यहाँ से दक्कन का पठार स्टार्ट होता है तो उत्तरी दक्कन कहते हैं। फिर जो नीचे वाला पार्ट है उसको दक्षिणी दक्कन कहते हैं। और यहाँ पे पहाड़ियों का भी निर्माण है, तो ये पूर्वी पहाड़ियाँ हैं और इधर आपका पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों के जो इधर तटीय मैदान बचता है, समुद्र तटीय मैदान, उसको तटीय मैदान कहते हैं। इसको मतलब ढलानों पे खेती की जाती है। इधर का चौड़ा है, पूर्वी भाग जो है आपका चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान जो है चौड़ा है और पश्चिमी पतला है, ये भी याद रखिएगा, चित्र में देखने से ही पता चल रहा है। और जो छठवां है आपका वो बताया था मैंने द्वीप समूह, तो ये है लक्षद्वीप समूह। देखिए इधर पश्चिमी और पूर्व में है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। जा सकते हैं देश के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत का विस्तार है, तो देखिए 10.6% भाग पे आपका पर्वत का विस्तार है। और
जो आपका पठारी अगर पूछ लिया जाए या पहाड़ पूछ लिया जाए, कितने प्रतिशत भाग पे है पहाड़, तो पहाड़ का जो विस्तार है वो है आपका 18, पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं 18.5% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है भारत के। और 27.7%, 27.7% भाग पे पठारी प्रदेश है, मतलब पठार पाया जाता है भारत में। और जो बाकी 43.2% भाग पे मैदानी प्रदेश पाया जाता है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसके 43.2% भाग पे मैदान का विस्तार है, और 10.5% भाग पे पर्वत का, और 18.5% भाग पे पहाड़ियों का, और 27.7% भाग पे पठार का विस्तार है भारत के। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में अगर आपको जानना होगा तो हमारी अगली वीडियो देखिएगा, जिसमें हम आपको अगली वीडियो में हिमालय की जो सारी श्रेणियाँ हैं उसके विस्तृत उसका अध्ययन करवाएंगे, हिमालय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग मध्य का जो मैदान है या जो नदियाँ हैं आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियाँ, उन सभी के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग पठारी भाग में चलेंगे। इस तरह से करके हम आपको भारत का जो पूरा भूगोल है इसका विस्तृत अध्ययन करवाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।